उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़के जाएगा काठी की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीति न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीति न जोड़ी। दर्शन वेला आदि चरण कमल में, दर्शन वेला आदि चरण काली कर सो छोड़ मत काल पे, काली कर सो छोड़ सत्या तो पौड़ी पौड़ी, तूने सतगुरु से प्रीति न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीति न जोड़ी। तेरी प्रीति उमरिया छूटेगी, उतर के जाएगा काठी की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीति न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीति न जोड़ी। तेरी बेटी उमरिया छूटेगी नगरी, जाएगा काठी की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीति। सुखी नहीं है, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। यूपी में एक महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है कि पपिया जाए पुकारियो पंछी ना के रोए, 3 लोग फिर आया हूँ बिन दुख लख्यो न कोई। भाई मैं तरलोकी तक देख आया, कोई भी जीव सुखी नहीं है। कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। हम संतों की सोबत करते हैं, सत्संग में जाते हैं, वे संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। भाई वो राम सब सुखों को देने वाला है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते, अफ्रीका वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे करेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया तो अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। उन्हें अंदर ज्योत देखी है ते बाहर बयान किया है। उसी करंट को, उसी राम को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। हम ये पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुगे कट कट भरपूर। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना ते नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। ये नाम को पढ़ कर ले, सारे सुख आ जाते हैं। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। ये उसके साथ लिव लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लिव लाई।
जब तक उस शब्द को प्रकट नहीं करते ये अंधेरा दूर नहीं होता, तो ये 84 खत्म नहीं होती। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या, उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। समर्थ कैसे है, बोलो धरती कैसे बन गई, पहाड़ कैसे बन गए, समुद्र कैसे बन गए, सूर्य चांद तारे कैसे बन गए। एक मुसलमान फकीर ने लिखा, अल्लाह ने काफी कुल हो जा, सब कुछ बन गया। सच्चे साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे, सच मिले हो जाए। जिस सत ताकत को प्रकट कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, पर कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाए, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ होई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरुष है, सब मेरे आसमाए। ये सतगुर सबके अंदर है। ये हमारे अंदर क्या है, आत्मी के अंदर अंधेरा है। भव सागर क्या है, किसी पता हम कहाँ से आए ते कहाँ जाएंगे, ये आत्मी के अंदर अंधेरा है। वो संत क्या कहते हैं, कर कृपा सतगुर मिलिया, मन मंदिर में दीपक चलिया। वो सतगुर अंदर प्रकट हो गया, वो ज्योत भी आ गई, सतगुर सिवा सदा सुख पाए, फिर कोई दुख नहीं रहता। सतगुरु कहो, हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे, कि राम नाम पूंजी संत नादरा की कुंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। हम मान लेते हैं भाई वो राम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बिठाई करते हैं। वाणी क्या कहती है, ये जो संतों की वाणी है, संत मालिक से मिले हैं, फिर ये वाणी उच्चारी है। ये वाणी के अंदर हम कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, घटाव बढ़ा नहीं सकते। ये हमारा फर्ज बनता है भी उस वाणी पर अमल करना। वाणी क्या कहती है कि अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, या जिसके नसीब है, वो क्या करे, अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, के काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरें को ठल पाती है। जुग जुग संत भले परब तेरे, हर गुण गावे रसन सेरे। पर वो मिलेंगे किसको, जो अपने जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है। वो क्या करे, अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू कोई पूरा संत मिला, कोई पर्चा दे, कोई तसल्ली दे। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। ये सारी उम्र गुजर जे, वो लिखे में है। ये हमारा क्या है, बेटा चाल है, ये कहते वहां जाला कट्ठा वहां जाओ, इस तरह नहीं करना। अपने अंदर बैठ के बेनती करनी, कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डाले तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है।
तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाखट्या पत्ती पे भंडारा। संत संग अंतर पर बेटा, नाम पर लगा मीठा। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। ये उस मालिक को पढ़ करना है, ये संतों की सोबत करे। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा तो ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। ते तुम बैठने के काबल बढ़ोगे, ते सिमरन करते जाओ तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। मुस्तान ये क्या करते, पुराने जमाने में नहीं चांदी के सिक्के होते थे, कोयले की बोरी भरी पड़ी है, उसमें से रोज एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो, एक कोयला निकाल दो, चांदी का रुपया डाल दो। एक दिन कोयलों से खाली हो जाएगी, रुपयों से भर जाएगी। तुम रोज रोज बैठते जाओ, तो सिमरन करते जाओ, दुनिया के ख्याल निकालते जाओ, ते ख्याल निकलते जाएंगे तो वो अंदर सतगुर बस जाएगा, वो मालिक अंदर आ जाएगा। पर बड़ी रुकावट कौन सी है, ये शरीर का प्यार है। ये शरीर का प्यार है, ये सबको लिए बैठे, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। आरण में राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारे जीव को निस्दिन सेवा में। दादू जन्म मरण रोग कबूल छड़ना, जन्म से लेके मौत तक इस शरीर का प्यार नहीं छूटता, कुछ भी नहीं मिलता। और संत ये कहते हैं वे आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हमारे अंदर क्या है, आंख नीचे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए, सारी दुनिया अंधेरा ढूंढ रही है। ये क्या कहता है, आदमी आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है, वही ये मन काबू नहीं आता। कबीर ने लिखा, मन जाता जान दे, दर्द कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चलती। जब लगे सुत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। जब तक सुरत नहीं सिमटती ये मन काबू नहीं आता। जिन्होंने सुरत सिमटती जाएगी, ऊंची आती जाएगी, तो ये मन नीचा आता जाएगा। तो मालिक है सब ताकत, आत्मा भी सब ताकत है। ये आत्मा ने उस मालिक को देखना है कि आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ, ये क्या कहता है, आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, ये तो सबको तजुर्बा है। अपराधी मार के बैठे, थोड़ी देर में दर्द होने लग गया। हाँ जी, वहाँ क्या होता है, वहां से सुरत सिमटती है। आगे कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती है। हरते चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो, और मन झट बजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए, तो ये रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। बोलो भाई, ये रास्ता सरल से पीड़ा रहित हो गया। फिर ऊपर चली गई, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए, टूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे, दिन में सुसवार। बैठे थे, रुक गई। हम तो इस पिंजरे में कह दें 60-70 किलो बाहर लिए फिरते, कभी इधर चलेगी कभी इधर चले, वो चीज गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। ये क्या कहता है, बोल डॉक्टर बोल। जब लग आज शरीर की मृत्यु
मृतक हुआ न जाए। सुनो भाई, ये जड़ चेतन की गांठ को न जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुखंतर पाए। जब तक आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। आगे काया माया मन तजे। काया माया मन तजे। ये शरीर माया है, ये मन माया से निकला है, तो ये माया शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। काया माया मन तजे, तूरे रहे बिरार। मेरे लिखा है, अनंत बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस्त भागे, गुरु जाम की भी दुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, उन्होंने अनंत बाजे सुने हैं, के बार बयान किए। हाँ जी, डॉक्टर बोल। खड़ी है सिमरन की नाव रुखाने, खड़ी है सिमरन। और सुनो भाई, ये दोनों काम करने हैं, ये घर के काम भी करने हैं। क्यों? गुजारे वास्ते काम भी करना है, तो काम करोगे तो सिर का प्यार छूटेगा। ये सिमरन भी करना है। घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पाती मार के बैठो, ये अंदर जाने की कोशिश करो। नित्य नेम क्या है? कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। कि ये नित्य नेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, तुम तो पानी बोलिए उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। तुम सिमरन करते जाओ, तुम ज्ञानी बढ़ते जाओ। नित्य नेम क्या है? रोज प्राप्ति मार के बैठे, ये अंदर जाने की कोशिश करे। तो बोल भाई, अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा देख ले। बोल भाई, इतने लोग बैठे हैं, कोई अंदर बढ़े है, कोई चढ़े है, कोई सतगुरु को देखे। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमा है। यो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखे तो नहीं है। हम तो सारे ही झूठ बोलते हैं। मुस्तान के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को सतगुरु को किसने देखा है? मुस्तान जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई पढ़े लिखे थे, ना उन्होंने कोई व्यापार किया, ना कोई नौकरी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कोई कमी आई है? वो सतगुरु अंदर प्रकट हो गया। जिस महात्मा ने ये धरती बनाई, ये पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे, वो चीज अंदर आ गई। फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज भी नहीं आई है। सतगुरु दाता सबरावत का पूरे पाक सिमरन भी करे, परम के सिमरन रिद्ध सिद्ध इर्दियां तो पहली स्टेज है। अपन तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार जात पात का कोई सवाल नहीं है। वो सब ताकत सबके अंदर है। वो मालिक को सतगुरु को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अकड़ियां बेन जिन्हों सिंधो मापी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुआ है जिन्होंने घट में लिखी है। वो कहते हैं है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों में मोतिया जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख ये जो जुग से बंद पड़ी है, इसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर है। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन पाते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। मालिक की कृपा से संत मिल गए, उन्होंने स्मरण बताया, हमने सिमरन किया, ये वो सतगुरु अंदर आ गया और ज्योत भी अंदर आ गई। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु
हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। मस्ताना जी ने सतगुरु को अंदर प्रकट किया है। ये बार नारा लगाया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अंदर हाजिर भी है, ये नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। वाणी कहती है शब्द दूर हाजिर है नाजिर है, तो तुमने बुराई फिर वो दूर होता ही नहीं है। फिर इसके साथ फिर आदमी अकेला नहीं रहता, वो सतगुरु इसके साथ है। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला नहीं, सतगुरु सेवन से बड़े भागी। इन्होंने सतगुरु को प्रकट कर लिया, वो भाग्यशाली है, वो इंसान का फायदा उठा गया। हाँ, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। मंदिरों में गए, पुजारियों को खुश किया, मस्जिदों में गए, मौलवियों को खुश किया, तीर्थों पर गए, पंडों को खुश किया, गुरुद्वारा में गए, भाइयों को खुश किया, लीडरों को खुश किया, परिवार को खुश किया, उस सतगुरु को खुश ना किया। ये सतगुरु को पढ़ कर ले, फिर का कोई डर नहीं है। जिन सतगुरु से चित लाया तो खाली कोई ना है, अंतिम जम की तरफ लाओ ना दुख सा है। हाँ जी, सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। वो चीज गुप्त आई और गुप्त चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बार वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई इसको कहीं भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है? इसके अंदर तो खुद खजाना है। मीरा को तड़प थी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो किसन गिरदर गिरदर करती फिरती थी, फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चिन्यार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की, ये नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख दूले, मन आनंद रिस्मय, जिसकी चोरी कबूल हो ऐसो धन मिल पायो। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने स्मरण बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, इस विच बसे हर काल के पारा। इसके तो अखुट खजाना है, एक खत्म में वो बालक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की? कमी हमारी चीज भी नहीं आई कि हमारा हाल क्या है। अखबारों में पढ़ते हैं ये लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, ये बगैर हकलाल की कमाई के तुम अंदर जा ही नहीं सकते। बेसा पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया। सतयुग में उनका नाम सत शुक्र था, त्रेता में मनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वे साहब बेटा बोलते रहे, बिहार जाके कदर बेचते रहे, रविदास विद्या गांठता रहा, नामदेव कपड़े रंगता रहा, गुरु साहब खेती करते रहे, मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे, दादू साहब खेती करता रहा। बगैर अकलाल की कमाई के सिमरण नहीं होता। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। जो किसी ठगी करता है, किसी से ठगी नहीं होती, ये अपने साथ ही होती है। वो बोली भाई, जब तक आप कर्मों के कर्ज की एक एक पाई नहीं चुका देंगे, तब तक वे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक एक पाई नहीं चुका देंगे, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, या आप अंदर नहीं जा सकते। ये अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, जिम्मेदार बेचारा सारी उम्र 1 करोड़ नहीं कमा सकता। ये वहां तो नहीं, तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर हेरा फेरियां करते हैं, फिर नरकों में जाते हैं। या ये निंदा करेंगे, एक लीडर दूसरे लीडर की निंदा करेगा। वाणी क्या कहती है? वो निंदा भले काउ की नाई, मन को मुग्ध करण, मुंह काले के निंदका, नर के घोर कौन, रास्ता बन जाता है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु उन्हें अंदर दिखा है, हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। आगे
उसकी भक्ति करो। सुनो भाई, माया इकट्ठी नहीं करनी। ये माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गोरबी न छीन ले, पाई न बटा ले, आग में न जल दे, पानी में न गल दे, फिर तो माया का सिमन हो गया ना। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उलीचिए, ये शाना काम। माया कमानी है, ये माया को आई चलाई रखना है। हमें माया पर तो भरोसा है, ये मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? क्या तुम सिमरण करो, सिमरण करोगे मालिक तुम्हारे काम करेगा। ये मालिक पर भरोसा आएगा, ये माया का भरोसा टूटेगा। सिमरण कोई करता ही नहीं है, ये मालिक पर भरोसा आता ही नहीं है, ये माया का भरोसा टूटता ही नहीं है। ये दुनिया फंसी पड़ी है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो, अपने सब भारमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। ना बात भी खूब सिमरण करो। संत तो ये कहते हैं भी एक सांस भी बर्था ना ले, आज का दिन गया, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने का। जो सांस रह गया वो भी नहीं आने का। क्यों कहता हूं कर जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। 24,000 सांस, 24,000 तरलोक की रोज बर्बाद कर रहे हैं। शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर, सो श्याणा, सो पंडित, सुरा सो दाना, साध संग इन हर जप्यो नानक ते प्रवाना। राम नाम जप हृदय माई, नानक पथ सेती कर जाए। सिमरण कोई करता ही नहीं, मुड़ में कोई करता है? कोई सारे मूर्ख हैं। वाणी कहती है आद अंधो राखण हार, इसलिए प्रीत न करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उसको याद नहीं करता, उसका सिमरण नहीं करता, फिर गंवार हुआ कि ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है। उसमें एक शाना हो, उसकी कौन सुनता है? बोल की जा। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे त्याओ सांस गिरास। वाणी कहती क्या है? प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे त्याओ सांस गिरास। ये एक सांस में बैठा ना जाए। ये संतों की वाणी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, ग्रंथ शास्त्र पढ़ने में ये मौका ही नहीं देती। ये बाहर भटकते फिरेंगे कि माला की बंदगी करेंगे। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। ये रोज रोज बैठो, बैठने से तरक्की का पता लगेगा। हाँ जी, हमारा सिर ऐसे होना चाहिए, पड़ाती मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाए। ये मिट्टी का प्यार, ये सबको लिए बैठा है, कोई गौर नहीं करता इस बात पर। हाँ जी, मन का मुंह नहीं आता। हाँ जी, जब लग सुत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लग प्यो परसे नहीं, बड़ी भी बदली हुई। और एक ही काम हुई, सहज योग का मार्ग है। वैसा पूर्ण ताकत हुई है, और बेटा बोलता रहा है, सिमरण करता रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहे। उन्हें घर के काम करी जाओ तो सिमरण करी जाओ। ना कोई कान चराना है, ना कोई भगवे कपड़े पहनने, ना कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई पुठे लिखना है, ना कोई तपस्या करनी है। हाँ जी, होय अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रासर नाम संभाल। सबको कोई न कोई चिंता लगी है। वो चिंता दूर कैसे होगी? होय अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रासर नाम संभाल। और सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की रसायन में समाये। ये मन है, ये काल का एजेंट है। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। काल ने 70 युग भक्ति करके ये उस मालिक से ये तरलोकी का राज मांगे। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। तो ये हम सारे काल के देश में इसके कैद में है। ये काल ने क्या किया है? आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन छोटा काल है, काल का एजेंट है। इसका काम क्या है? आत्मा को भरमाण और भटकाना। ये मन दुखदायी है। ये मन कहता है मैल खड़े कर ले तो सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, विषय विकार भोग ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते सुख मिल जाएगा। ये दुख पकड़ा देता है। ये सुख मिलना है, सिमरण से सिमरण ये करता ही नहीं है। ये मन मेरा एक नाते है। सिमरण का तो नाम लेती है उबासी आने लग जाती है। महाराज सामने सिंह कहा करते थे कि सिमरण करना अलमुड़ी सिर चटना है। ये बात बढ़नी है, सिमरण से बढ़नी है। सिमरण कोई करता है? कोई भी नहीं करता। हाँ जी, हमारे जगमाल जिले में रात को बिठाते हैं 12 बजे लेकर के सुबह 6 बजे तक। आप साथ में बैठते हैं, भाई ये बैठना सीख ले। ये दोपहर को बिठाते हैं 12 से लेकर के 4 बजे तक। हाँ जी,
जे प्रसाद तो अचार बिहारी इस प्रभु को सांस जिचारी। तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मनुष्य जन्म का बोर न बारंबार। ये मौका बार बार नहीं आना। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, 30 लाख सिम के दरख्त हैं, 27 लाख सिम के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख सिम के पंछी हैं, 9 लाख सिम के पानी के जीव हैं, 4 लाख सिम के भूत प्रेत जत किन्नर कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई मानस को व्रत दे बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जोनर चूके अब जाए दुख पाइंदा। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज साउंड से लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें तो 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों साल लगेंगे। कबीर ने लिखा है उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, वहां से पत्ता टूट जाता है, फिर वहां नहीं जुड़ता। बस यही हमारा हाल है, गया सो गया। सूर्य के नाके पर हजारों जीव है, ये सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है, ये करोड़ों ब्रह्मांड है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। ये हमारा नंबर कट गया, ये फिर कट ही गया। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। बुढ़ापे में सिर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। बुढ़ापे में किसी घर में आग लगी है, वो कहीं भी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो फिर आग बुझाएंगे। बोलोगे कब कुआ खुदा, कब पानी लग, घर तो सड़ जाएगा। ये शुभ काम में देरी क्यों हो? काल कहे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। क्या तुम जल्दी कर रहे, शुभ काम में देरी क्यों हो? मुस्तान क्या करते भाई, तुम ये असूल बनाओ भाई, आज के दिन हमने सेवा के सिमरण करनी है, रात को चले जाना है। रात हो जाए, आज की रात हमने सिमरण करना है, रात उसमें चले जाना है। ये पाठ पक्का करो, वो तरक्की करेगा। जो टाइम गया सो गया, आगे का हमें पता नहीं है। ये वर्तमान हमारे हाथों में है, जो कुछ बढ़ना है ये वर्तमान में ही बढ़ना है। नहीं ये मन धोखा देता है, सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करें, करना गुना कुछ भी नहीं है। पहले घंटे बीते हैं, फिर महीने बीते हैं, साल बीते हैं, उम्र गुजर जाती है, ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ जी, जे प्रसाद करे पुण्य दान, मन आट कर तिसका ध्यान। संत क्या कहते हैं, कोई घर बार नहीं जाते, ये घर बार छोड़ देंगे तो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, और एक दुनिया के अंदर ही। वो संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चेतनी याद खोलो, अंदर वाणी बोलो। चलो हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, शरीर से बाहर निकल दिखाओ। द्वारा बोली जे प्रसाद करे पुण्य दान, मन आट कर तिसका ध्यान। संत क्या कहते हैं, 8 पैर हर का नाम ले, सतसुख देश सेवक हो जी। वो घर बाहर नहीं चलाते, वो तो कहते हैं ये जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर वाणी बोलो में चलो। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस्कृतना विसरे से पूरे पूर्व प्रदान। एमएलए बनवाते, एमपी बनवाते, मिनिस्टर बनवाते लोग कितना जोर लगाते हैं। वाणी क्या कहते हैं, अभी तू सिमरण कर, तू सबका राजा बन जाएगा। ये दोनों जान की बात सही है, हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन सांसा सिमर पर गूंचे। कहे मैं साथ को चिन्हा तुलसी हाथ कान कर देना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम धोन दे उसे जानकर। हाँ जी, ऐसा ना मन सदत आइए, नानक गुरमुख परमगत पाए। परमगत क्या है, जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, ये मालिक का रूप ही बन गया। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है, ये वापस आना चाहता है कि वो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पढ़ते हैं। ये पर्दे कटेंगे कैसे, कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरुमुखों ने प्रकट किया है। गुरुमुखों ने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, नाम सलाय नाम मन नाम नहन ले गाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, अपनी राय लेना शुरू कर दिया।
असली धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर, नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे कापर है। एक फकीर ने काहू जुगत किते न पाइए धर्म, इस मिले जिस लिखा हुआ दुर्कर्म। माला की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, इसने सिमरन किया, जड़ चेतनी गांठ खोल ली, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जड़ जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, सत ताकत को